तो इसके बाद हमारा बी बी पॉइंट है कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है? CALENDAR। कॉमनली लोग DER बोलते हैं, वो मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग में, आप लोग भी गलती नहीं करेंगे। कैलेंडर की एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है? CALENDAR। कैलेंडर। कैलेंडर में हम 5 चीजें देखते हैं, तो 5 चीजें वो कौन कौन सी हैं? इसमें 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ईयर, दूसरा पॉइंट हमारा नेम ऑफ द मंथ, तीसरा पॉइंट है हमारा नेम ऑफ द डेज, चौथा पॉइंट है हमारा डेट, और पांचवा पॉइंट है हमारा लिस्ट ऑफ हॉलिडे एंड फेस्टिवल। अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? ईयर। ईयर का मतलब साल। तो अगर किसी साल की अगर बात की जाए 2007, 2008, 2010, 2012, तो कैलेंडर में आप टच कर आप दिखा पाएंगे। ओके, तो वहां लगेगा सीज। मैं कहूँ 10 साल से, 12 साल से और या 5 साल से वो उससे नहीं बात कर रहा है, तो क्या आप कैलेंडर में टच करके दिखा पाएंगे? नहीं, आप टच कर नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे में हम फोर का यूज करते हैं। अगर आप टच कर सही ईयर बता पाए तो वहां सिंस, जहां टच कर नहीं बता पाए वहां पर फोर। तो दूसरा टॉपिक इसके बाद नेम ऑफ द मंथ्स। नेम ऑफ द मंथ्स क्या होते हैं? महीनों के नाम। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों के नाम होते हैं। अगर किसी महीने का नाम ले दिया, जैसे कि कह दिया कि आप जनवरी से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, अंग्रेजी बोलने का कोर्स कर रहे हो, तो इस साल कैलेंडर में जनवरी लिखा होगा तो आप उसे टच कर सकते हैं, तो वहां सिंस हो गया। अगर कहीं किसी महीने से अंग्रेजी सीख रहा है तो उसमें आप टच नहीं कर सकते, तो वहां पर फोर का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ द डेज। नेम ऑफ द डेज क्या होते हैं? 7 दिन। 7 दिन कौन से होते हैं? हफ्ते में हमारे 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे तक 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन में से किसी भी दिन का नाम ले दिया तो उसमें आप कहेंगे सेंस, और दिन का नाम नहीं ले पाए तो वहां पर फोर। मैं कहूंगा डाकिया सोमवार से पत्र बांट रहा है, इसमें राहा भी आया, डाकिया भी आया, और सोमवार से टाइम के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया। तो सोमवार इस हफ्ते के कैलेंडर में लिखा होगा तो हम मंडे को टच कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। ओके, अगर इस तरह से कहते हैं किसी दिन से जो है डाकिया पत्र बांट रहा है, तो क्या वो दिन आप दिखा पाते? दिन का तो नाम बोला ही नहीं, तो वहां पर हम लगाएंगे फोर। तो ये था नेम ऑफ द डेज। इसके बाद है डेट। डेट तो अपने आप में निश्चित होती है, किसी भी तारीख को अगर आप बोलेंगे 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख या 15 तारीख, तो उस महीने में अगर वो लिखी है तो आप टच करके दिखा सकते हैं, निश्चित तारीख हो गई। किसी ने कहा कि भाई 10 या 15 दिन से वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है, तो 10 और 15 दिन नहीं दिखा सकते। अगर कहेंगे कि 15 तारीख से, जनवरी की 15 तारीख से वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए यूरेक इंस्टीट्यूट पर जा रहा है, तो 15 तारीख जनवरी में है, उसको आप टच कर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा होता कि 15 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है, तो कौन से 15 दिन, क्या पता चला? नहीं, तो उसके लिए हम फोर का यूज करेंगे। तो ये था पॉइंट नंबर 4। अब इसका लास्ट पॉइंट है 5, लिस्ट ऑफ हॉलिडे एंड फेस्टिवल। लिस्ट ऑफ हॉलिडे एंड फेस्टिवल क्या होते हैं? हॉलिडे और फेस्टिवल की लिस्ट होती है कैलेंडर में, जहां पर दिन, तारीख और महीने सब निश्चित होकर तारीख बताई गई होती है। आप उसको कैलेंडर में टच कर दिखा सकते हैं। दिवाली से, होली से, ईद से, ओणम से, किसी त्योहार का, या गुरु जयंती है, 2 अक्टूबर है, कोई छुट्टी आपको बताई थी, तो उसको आप टच कर कैलेंडर में दिखा सकते हैं, तो वो निश्चित हो गया। तो वहां पर आप लगाएंगे सिंस। अब किसी त्योहार से कह दिया, वो अंधा हो गया, किसी त्योहार का नाम नहीं लिया, तो वहां क्या लगेगा? फोर। अगर कहते हैं दिवाली से वो अंधा हो गया, तो पिछले साल के कैलेंडर में जो दिवाली होगी आप उसको टच कर सकते हैं उस तारीख पर, तो वहां पर आप सिंस लगाएंगे। तो सिंस और फोर का ये कंफ्यूजन दूर करना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए इस वीडियो में मैं स्पेशल पेशकश के थ्रू आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ। तो ये